आइए अब चलते हैं क्रिकेट धूम धड़ाका के लिए समीप राजगुरु के पास, जिसमें दिखाएंगे क्या दिल्ली के लिए अब भी दिल्ली दूर है। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट धूम धड़ाका में वाकई में अगले आधे घंटे खूब धूम धड़ाका होने वाला है। मैं कहूं कल दिल्ली में दिवाली मनाई गई तो शायद गलत नहीं होगा, और या फिर हवाई हमले हुए तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। यशपाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। सीओए ने कल बीसीसीआई से कहा कि टीम का चयन तुरंत करें। लग तो ऐसा रहा है कि सीओए ने इन बल्लेबाजों को कह दिया है कि इस तरीके की बल्लेबाजी करो कि एकदम जो है खेल प्रेमी जो है खुश हो जाए। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करेंगे एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, 143 रनों की साझेदारी। ऋषभ पंत टैलेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कल इस टैलेंट ने वाकई में दिखाया कि क्यों इसको इतना टैलेंटेड खिलाड़ी कहा जाता है। 43 गेंदों में 97 रन, जिसमें उन्होंने छक्कों की बौछार कर। दिल्ली में दिखा यंगिस्तान का जलवा, पंत ने किया गुजरात लॉयंस का अंत। पावर प्ले के बाद के 6 ओवर्स में पंत और सैमसन ने 90 रन जोड़े। 209 रन की लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने अपने 150 रन 12वें ओवर में ही पूरे कर लिए थे। सैमसन ने 31 गेंदों में 61 रन बनाए, जिनमें 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ऋषभ ने महज 43 गेंदों में 97 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इसी का नतीजा रहा कि दिल्ली ने यह मैच 18वें ओवर में ही जीत लिया। आईपीएल के इतिहास में यह दूसरा मौका था जब किसी टीम ने 209 से ज्यादा का टारगेट चेज किया। चलिए, ये बात तो है कि डेयर डेविल्स वीरों ने जो है शेर को मार गिराया। कल गुजरात लायंस को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी कि प्लेऑफ से बाहर। लेकिन बात तो आज ऋषभ पंत की होगी और उसके बाद संजू सैमसन की। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि गॉड जो है, भगवान ने भी ट्वीट किया। जी हां, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया है कि ये है उनका ट्वीट कि उन्होंने अब तक 10 सीजन में जितनी पारियां देखी हैं उन सब में सबसे बेहतरीन पारी। यहां पर एक और दिग्गज खिलाड़ी हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। यशपाल जी, ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी पर और सचिन के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है? अगर आप उनकी छवि देखें, वो आक्रामक बल्लेबाजी किया। मैं थोड़ा सा श्रेय दूंगा राहुल द्रविड़ को। अगर आप देखें, उनकी पहली पारी है वो थोड़ा रुक कर खेलते थे, बचने के लिए खेलते थे। लेकिन ये जो पारी खेली, अगर वैगन व्हील में भी देखें तो जो बॉल हवा में गया और सीधा गया, वो खास करके मिड विकेट और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर उन्होंने वो गेंद बाउंड्री के पार कर दिया। ये राहुल द्रविड़ को श्रेय जाता है। उन्होंने साफ कह दिया है, मुझे लगता है जो पारियां सैमसन ने खेली या ऋषभ पंत ने खेली, कि हम नहीं या वो दूसरी टीम नहीं, क्योंकि ये आक्रामक छवि के खिलाड़ी हैं दोनों ही। क्योंकि बचना है तो बचाव के लिए नहीं, आक्रामक करके ही बचना होगा। तो ये जो छवि है उनकी बिल्कुल सही उतरी है और कमाल किया है दोनों ने। तो चलिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं ऋषभ पंत के वो छक्के, जिसको देखकर दिल बड़ा खुश हो रहा है कि एक ऐसा युवा खिलाड़ी आया है जो भविष्य में टीम इंडिया की बागडोर भी संभाल सकता है और टीम इंडिया को उन ऊंचाइयों पर भी लेकर जा सकता है, या जिन ऊंचाइयों पर है उन पर वो रख भी सकता है। एक बार फिर ऋषभ पंत को छक्के देखते हैं। तो 45% छक्के जो थे, करीब 31 छक्के लगे हैं, 20 दिल्ली डेयरडेविल्स ने लगाए और इसमें 45% छक्के जो है ऋषभ पंत ने लगाए। एक और इनके साथ जो खिलाड़ी खेल रहा था, 143 रनों की साझेदारी की दूसरे विकेट के लिए, 143। संजू सैमसन चौके लगाए ही नहीं। वैसे हिटमैन तो यही दोनों हैं, लेकिन इसके बावजूद एक और हिटमैन था जो कहीं ना कहीं इनके आगे ना जो है बिल्कुल इन्होंने ढक कर रख दिया। आज का हिटमैन हमने बड़े मुश्किल से ढूंढ कर निकाला है, सुरेश रैना। लाजवाब पारी सुरेश रैना ने भी खेली, लेकिन जब संजू सैमसन और ऋषभ पंत आए तो सुरेश रैना को हम सब भूल गए। छोटी सी एक प्रतिक्रिया इससे पहले कि हम आपने फ्लाइंग सिख देखा है, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग कैच भी आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या संजू सैमसन, ऋषभ पंत, सुरेश रैना स्कीम में आ सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी? चर्चा जरूर होगी। और देखिए, ये आगाज है, खास करके जो दो नाम दिए युवा खिलाड़ियों के, सैमसन और ऋषभ पंत, ये चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्दी होने वाली है। ये दोनों विकेट कीपर है, ये कंपटीशन का आगाज हो गया है। ये दोनों युवा हैं, आने वाले समय में चयनकर्ताओं के लिए सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ऋषभ 19 के तो संजू सैमसन सिर्फ 22 के। वाकई में बहुत अच्छी बात आपने की है। आगाज हो चुका है एक बहुत बड़े राइवलरी का, कंपटीशन का, कि कौन टीम इंडिया का विकेट कीपर बनेगा धोनी के बाद परमानेंट। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, फ्लाइंग सिख देखा है, तो अब आप फ्लाइंग कैच देखिए। पहले सुपरमैन की तरह ऊपर गए और उसके बाद लैंड किया उन्होंने फ्लाइंग कैच कॉरी एंडरसन का।
तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट चल रही है, लेकिन दिल्ली ने जबरदस्त जीत दर्ज की, 7 विकेट की, 209 रन के टारगेट को पीछा कर दिया 17.3 ओवर में। लेकिन अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली जो है अभी काफी दूर है, 4 मस्ट विन मैचेस हैं। लेकिन इससे पहले कि हम विदाई लें और थैंक यू बोले यशपाल जी को, आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प नजारा कि किस तरीके से अंपायर को लुभाने की कोशिश की गई मैच से पहले। यशपाल जी से इस पर प्रतिक्रिया मैं नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी।